तो दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ पति पत्नी के बीच जो शक का बीज होता है ना, पनपते पनपते इस राह तक चले जाता है कि जिंदगियों में कलह कलेश और कई चीज़ें ऐसी हो जाती है। आज मैं बात करने वाली हूँ एक महिला की जिसका घर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। बहुत रिश्तों में जो शक होता है ना, वो एक जहर की तरह काम करता है। मतलब एक अभी देखा ना, कुछ समय पहले एक बीमारी आई थी कोरोना, उससे कई परिवारों को तहस नहस कर दिया, कई घरों को बर्बाद कर दिया, कई जिंदगियों को बिल्कुल बेघर परिवार को तोड़ कर रख दिया। तो ये हमारे जीवन में जो शक का बीज होता है ना, वो तहस नहस कर देता है रिश्तों को। अगर आप किसी पे ब्लेम लगा रहे हो, किसी पे शक कर रहे हो, चाहे वो आपका पति हो या आपकी पत्नी हो, दोनों के लिए लागू होता है। तो दोनों ही सिचुएशन में बर्बाद आपका ही घर होता है। एक महिला थी और एक महिला और थी जो मेरे घर में काम करती थी। मैंने उसकी स्टोरी भी डाली है। और कई महिलाएं कहती हैं कि वो बातें मत लाना सोशल मीडिया पे, लोगों को पता न चले, समाज के बीच में आए और हमारा घर भी बच जाए। तो उसके भी दो रीज़न होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा रास्ता अपनाएं। तो एक महिला थी, पति उसका दारूबाज था, लेकिन कई बार क्या होता है ना, पति पत्नी का व्यवहार भी शक का बीज पैदा कर देता है और उनका व्यवहार घर तोड़ने पर मजबूर कर देता है। और कई पत्नियों की आदत होती है पति की छोटी छोटी बातों पर शक करना, और कई पतियों की आदत होती है पत्नी की छोटी छोटी बातों पर शक करना। और यहाँ पर भी यही हुआ। पति जब घर आता था, कभी पत्नी फ़ोन पे बात करी तो पति को शक हो जाएगा कि अरे फ़ोन पे बात कर रही थी और मुझे आते ही इसने फ़ोन काट दिया, तो शायद ये कहीं बात कर रही थी। उससे पूछने के बजाय वो अपने दिमाग में एक विचार बना लेता है, या बना लेती है, महिला है तो अपने दिमाग में बीज शक पैदा कर देती है। ये एक आपसी आपका सामंजस्य नहीं होता ना परिवार में। अगर आप अपनी बातों को शेयर नहीं करते, या पति पत्नी की बात नहीं सुनता, या उसके पास समय नहीं रहता, या पत्नी के पास इतना समय नहीं रहता, अपने घर के कामों में व्यस्त रहती पति की बात सुनने का, तो ये चीज़ पनप जाता है। तो क्या होता था, ये चीज़ें होती रही। पति जब गया तो पत्नी को टाइम नहीं मिलता था, घर का काम नहीं, तमाम चीज़, बच्चे देखने। उसके बाद जब घर आए, अगर मोबाइल देख लिया तो चुपके से चोरी से पत्नी का फ़ोन लेके चेक करना। तो पत्नी को थोड़ा सा डाउट हुआ कि आखिर ऐसा क्या है कि मुझसे बात नहीं करते, चुपके से मेरा मोबाइल चेक करते हैं, और चुपके से मतलब मुझ पे तो इनका व्यवहार चेंज हो रहा। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेके पति ने पत्नी से बात नहीं की, और पत्नी ने भी बताना जरूरी नहीं समझा, अपनी सफाई देनी जरूरी नहीं समझी। उसे भी अपना अंदर का ईगो हट होने लग गया कि मेरी मर्जी के बिना बंदा मेरा फ़ोन चेक कर रहा, मुझे पूछे बिना। तो पत्नी के भी मन में ये विचारधारा पनपने लग गई कि मैं क्यों बताऊं, जब बंदा मुझसे पूछ नहीं रहा, घर आ रहा और चुपके से मेरा मोबाइल चेक कर रहा, तो भाई कहीं ना कहीं ये एक शक है इनका, ये मुझे गलत समझ रहे हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे उनके रिश्तों में दरार आने लगी। दरार इस हद तक आने लग गई, यहाँ तक कि मार पीट, लड़ाई झगड़े, कलेश करना। घर में अगर खाना बन रहा है तो खाना बना हुआ छोड़ के बाहर खाना। अगर पति बाहर खाना खा के आ रहा तो पत्नी को वहम हो जा रहा, वही किसके साथ खाना खाने गया, घर में खाना बना था और ये बाहर खा के आ गया। तो ऐसे ऐसे उनके रिश्तों में दरार आने लगी। और अधिकतर हमारे जो परिवार टूटते हैं ना, शक के कारण टूटते हैं, जबकि कुछ भी ऐसा न पति का था न पत्नी गलत थी। और पति को लगने लग गया कि शायद फ़ोन में कुछ है तो नहीं। उसके जो दिमाग में बीज पनप रहा था ना, वो बीज को हवा पानी मिट्टी सब मिल गया, और वो पेड़ बनने में देर नहीं लगता। और जब पेड़ बड़ा हो जाता है, उसे गिराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही एक विचारधारा, जो गलत विचारधारा हमारे मन में पनप गई, उसे तोड़ना, उसे गिराना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर वो बड़ा हो जाए तो। ये रिश्ते जब छोटे होते ना, जब ये बीज बनता तो उस बीज को ही नष्ट कर दो, दोनों तरफ से बातें करके ख़त्म कर दो बात को, तो ये आगे को बढ़ता नहीं है। और ऐसा ही उस महिला के साथ भी हुआ। बच्ची थी छोटी, और इसी बीच उनका एक और बेटा हुआ, और जलालत भरी ज़िंदगी हो गई। वही उनका कलह रोज रोज के लड़ाई झगड़े। जॉइंट फैमिली में है तो परिवार में पता न चलना, अगर सास को पता चल गया तो लड़ाई बढ़ेगी, घर में ससुर को पता चल गया परिवार में कलेश होगा। तो इन चीज़ों को छुपाते छुपाते पति पत्नी के बीच कब दरार पड़ गया पता ही नहीं चला। खाई इतनी बड़ी हो गई कि उस खाई को पाटना नामुमकिन हो गया। फाइनली हस्बैंड जो था, हस्बैंड ने उस पर बहुत सारे ब्लेम लगा के, उस पर चरित्रहीन होने का आरोप मढ़ के, और उनके पेरेंट्स को बुला के साफ शब्दों में अपना जवाब दे दिया कि मुझे इसे नहीं रखना है, चाहे आप अपना हर्जाना खर्जाना ले लो,
क्योंकि आपकी बेटी के ये लक्षण हैं और ये मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही है और इसका ये चीज़ें हैं। और पत्नी को लगा ना जब शक कर ही रहा है इसे और चिढ़ाऊं, तो पत्नी ने उस चीज को समझने के बजाय, सुलझाने के बजाय, क्योंकि शक का बीज जब पड़ता है ना तो लगता है मजाक कि चलो शक कर रहा है, अपना ईगो भी आ जाता है बीच में। लेकिन जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं ना बड़े संवेदनशील होते हैं, बड़े नाजुक होते हैं रिश्ते। अगर इस रिश्तों में आपने मजाक समझ ली, आपको लगा ये मजाक है कल चला जाएगा, तो ये रिश्ते का जहर का बीज बड़ा होने में समय नहीं लगता। यही चीज़ यहाँ पे भी हुआ है। उसे लगा कि मैं सही में और थोड़ा सा और चिढ़ाऊँ, उसी चीज़ में उनने जो फ़ोन पति के आते समय रख देती थी उसे और भी कान में लगा के खाली खाली दिखाना उन्हें कि हाँ मैं बात कर रही हूँ, जो करना कर लो। और पति का जो शक था और भी बढ़ता चला गया, और ये शक बढ़ते बढ़ते इस हद तक चले गया कि इसे भरना नामुमकिन हो गया। फाइनली पति ने अपना जवाब वहाँ पे दे दिया कि आपकी लड़की की ये हरकत है, मैं ऑफिस से आता हूँ तो मेरा कोई भी चीज़ ठिकाने पे नहीं मिलता। हालांकि मिलता होगा क्योंकि औरतें होती तो घर में सारा मैनेजमेंट करती हैं, तो उनके लिए उसके लिए और आसान हो गया ब्लेम लगाना। मैं आता हूँ मुझे फ़ोन में मिलती है, फ़ोन में लगी रहती है, और जब इसका फ़ोन चेक करता हुए सारे चैट मैसेज डिलीट कर देती है। वो तमाम आरोप औरत पर साफ साफ शब्दों में मढ़ दिए गए और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा कि वो उससे निकल पाए। और दो टूक शब्दों में उसने अपना फैसला सुना दिया कि मुझे इस औरत को नहीं रखना। अब यहाँ पे पत्नी आई उसी जगह पे, रोए गिड़गिड़ाए माफ़ी मांगी। फिर ये होता ना कि तुम गलत थी इसलिए माफ़ी मांग रहे हो, तो वही चीज़ें रिपीट हुई और रिश्ता बचाने से कोई नहीं रोक पाया उस रिश्ते को। इसलिए कहती हूँ आपसे, अगर आप घर में हो, गृहिणी हो, परिवार में हो, तो इन रिश्तों को सजोने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। हल्के में ना लें किसी रिश्ते को, पति पत्नी का रिश्ता है, मजाक में ना लें। जलाने की कोशिश, चिढ़ाने की कोशिश उस हद तक सही है जहाँ पे आपको लगता है कि अपने पति को छोटा सा एक मजाक कर रहे हो और उस मजाक को वहीं पे ख़त्म कर दो। हाँ मैं मजाक कर रही थी, आपने मजाक कर भी दिया और उस अगले ने मजाक को सच मान भी लिया, और उसके बाद आप अपनी गलती भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपको ईगो हो रहा है कि मैं क्यों एक्सेप्ट करूं क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। कभी कभी क्या होता है ना, आप गलत नहीं होते हो लेकिन आपका जो व्यवहार होता है वो आपको गलत साबित कर देता है। आप इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते। ये रिश्ते इतने नाजुक होते हैं, इसमें प्यार बनाए रखने के लिए खुद को न्योछावर करना पड़ता है, सब कुछ यहाँ पे कुर्बान कर देना पड़ता है। उसके बावजूद भी कई रिश्ते टूट जाते हैं। लोग अपने रिश्तों को बचाने के लिए कितना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, बहुत सारी कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी कई रिश्ते खतरे में पड़ जाते हैं। अगर अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं तो जीवन में इस तरीके का ईगो, इस तरीके का अपना व्यवहार को थोड़ा चेंज करें। जिनके जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं और जो परिवार बनाने की बात होती है, वहाँ पे पति पत्नी का रिश्ता सबसे नाजुक होता है। उसको 2 मिनट में आप शक में बदल कर शक के बीज को इतना बड़ा बना देते हो कि पेड़ बन जाता है। उस पेड़ को काटना, उखेड़ना, साफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वहाँ पे यही चीज़ आती कि आपका जीवन नर्क से भी बदतर बन जाता है, और जिसे आप एक मजाक समझते हो आपके लिए खुद एक मजाक बनकर रहता है। जीवन नरक से बदतर बन जाता है। इसलिए अपने जीवन को नरक से बदतर बनने से पहले अपने आप को रोक दीजिए। अपनी ऐसी मजाक की जो आदत होती है उसे तुरंत रोक दीजिए, ताकि आपका घर परिवार, आपका सब कुछ बचा रहे। बहुत स्ट्रगल करती है महिला अपने घर को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने पति को बचाने के लिए। जब वही पति आपका विरोधी बन जाता तब आपको याद आता है कि मैं मजाक कर रही थी, ये मेरे लिए गलत है, मेरा ईगो बढ़ गया था। फिर आप माफ़ी भी मांगती है, गिड़गिड़ाती भी है, घुटने भी टेकती है, लेकिन उस समय आपको माफ़ करने के लिए वो पति तैयार नहीं होता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर चुका होता है कि इसका ईगो हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। वो आपको गलत साबित कर चुका होता है, आपको गलत मानने लगता है। इसलिए कोई भी पति आपको गलत माने, गलत समझे, गलत सोचने पर मजबूर हो जाए, उससे ही पहले ही आप अपने गलती को एक्सेप्ट कर लीजिए। रिश्तों में झुकने वाला सबसे अमीर व्यक्ति होता है दुनिया में। ईगो जो हमारे इमोशनल रिश्ते होते हैं, हमारे दिल के करीब रिश्ते होते हैं, जुड़े होते हैं हमारे परिवार से, उसमें अगर इंसान झुकता है वो बहुत महान है, बहुत बड़ा इंसान है। उसमें अहमियत, घमंड, अहम, इन शब्दों का कहीं जगह नहीं होना चाहिए। उसमें सिर्फ प्यार होना चाहिए, वो प्यार किसी भी तरीके से आए। अगर आप कल उनसे बातें छुपाओगे, कल वही बातें लौट कर किसी और से सुनेंगे, तो ये चीज़ें आपके परिवार में कलह, लड़ाई झगड़ा, कलेश की
जड़ बन जाता। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये था वो बहन का स्टोरी, और वो बहन जो परेशानी में, दर्द में है और आप बच नहीं पाई उस परेशानी से, तो आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं एक समझदारी दिखा के, क्योंकि एक समझदारी आपके जीवन को, आपके रिश्तों को आसानी से बचा सकती है। और मेरी उन सभी बहनों से, उन भाइयों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्तों में शक और इस तरीके का चीज़ आता है तो उसे पहले ही क्लियर कर दें, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक है और ये जन्मों का बंधन है। अब इस कलयुग में तो जन्म क्या ही कहूँ, एक जन्म झेलना महिलाओं के या पुरुषों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। और उम्मीद करती हूँ आपके जीवन में अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है तो उससे आप अपनी समझदारी से बाहर निकल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ, महिलाओं के मुद्दे लेके आती हूँ। डेली सुबह इस मुद्दे पे मेरा एक वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाए रखें। स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब था, खांसी सर्दी जुकाम ट्रेवल हुआ किया था, तो उस वजह से थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, इग्नोर कीजिएगा। डेली सुबह मेरा 8 बजे आता है। अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें ताकि मैं और अपने वीडियो में अच्छा फोकस कर सकूं, आपको एक नई गाइडलाइन दे सकूं। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद।